गरुड़ जी बड़े प्रसन्न हुए और इस अमृत ज्ञान की चर्चा हेतु श्री ब्रह्मा जी से मिले। अब गरुड़ जी ने देखा, रे भैया इतना बढ़िया ज्ञान मिल गया, क्यों ना इन ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बताएं, ये भी भूले बैठे हुए हैं, ये भी अपना आत्म कल्याण करवा लें। क्योंकि जिस व्यक्ति को प्रथम बार ये ज्ञान सुनने को मिलता है और समझ में आ जाता है, उसकी कोशिश होती है कि मैं सबको बता दूं, अपने भाइयों को बता दूं, बहनों को बता दूं, गांव वालों को बताऊं, रिश्तेदारों को बताऊं। तो गरुड़ जी तुरंत गए श्री ब्रह्मा जी के पास में कि ब्रह्मा जी को ये ज्ञान जाके बताता हूं। उनको बताया कि मैंने एक महर्षि से अद्भुत ज्ञान सुना है, मुझे उनका ज्ञान सत्य लगा है। उन्होंने बताया कि आप ब्रह्मा जी विष्णु तथा शिव नाशवान हैं, यानी आप तो जन्मते और मरते हैं, आप परमात्मा नहीं हैं, पूर्ण करतार नहीं हो, आप केवल भाग्य में लिखा ही दे सकते हो, आप किसी की आयु वृद्धि नहीं कर सकते, आप किसी के कर्म कम अधिक नहीं कर सकते। पूर्ण परमात्मा तो आप लोगों से अन्य है, अमर लोक में रहता है, वह पाप कर्म काट देता है, वह मृत्यु को टाल देता है, आयु भी बढ़ा देता है। प्रमाण भी वेदों में बताया है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 2 में कहा है कि रोगी का रोग बढ़ गया है, वह मृत्यु को प्राप्त हो गया है, तो भी मैं उस भगत को मृत्यु देवता से छुड़वा लाऊं, उसको नव जीवन प्रदान कर देता हूं, उसको पूर्ण आयु जीने के लिए देता हूं। आज हमें वही परमात्मा मिला हुआ है भाई और बहनों। ये सतगुरु रामपाल जी भगवान वही अमर पुरुष है, वही कबीर भगवान है जो मृत्यु को भी टाल दे, मर जाए तो धर्मराज के दरबार से उस जीवात्मा को छुड़वा कर ले आए। ये समर्थ भगवान है स्वयं। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 5 में कहा है कि हे पुनर्जन्म प्राप्त प्राणी, तू मेरी भक्ति करते रहना, यदि तेरी आंखें भी समाप्त हो जाएंगी तो तेरी आंखें स्वस्थ कर दूंगा। अब बताओ, आश्रमों में आंखों का कैंप लगाया जा रहा है। अरे जो परम संत धरती पर प्रकट है वही कबीर भगवान है, जो अपने भगत को गारंटी दे रहा है कि तुम मर्यादा में रह के मेरी भक्ति करता रहे, तेरी आंखें भी चली जाएंगी तो भी मैं वापस ठीक कर दूंगा। और उसी परम संत के आश्रम में आंखों का कैंप लगाया जा रहा है। अरे आंखें खराब हैं तो दुनिया भर के हॉस्पिटल बाहर हैं आंखों के, वहां जाके मर लो। भगवान की क्यों बेइज्जती कर रहे हो, क्यों निंदा कर रहे हो, उनका नाम क्यों बदनाम कर रहे हो। हे पुनर्जन्म प्राप्त प्राणी, तू मेरी भक्ति करते रहना, यदि तेरी आंखें भी समाप्त हो जाएंगी तो तेरी आंखें स्वस्थ कर दूंगा, तेरे को मिलूंगा भी, यानी मैं तेरे को प्राप्त भी होऊंगा, यानी तेरा मोक्ष भी होगा।